संबोधन करना भूल गई थी। स्वागत है सभी का। तो हमने ध्वनि विरोधी 3 मतों को, प्रथम अभाववादी मत के 3 पहलू देखे, यानी कि 3 प्रकार के उनके पक्ष थे। और दूसरा, उसके बाद भाक्तवादी जो थे वो लक्षणा के अंतर्गत ध्वनि को अंतर्भूत मान रहे थे। तीसरा मत था कि ध्वनि तो है परंतु उसका लक्षण करना संभव नहीं है, केवल वह सहृदय संवेद्य है। उसके बाद फिर कवि ने बोला कि ध्वन्यालोककार ने बोला, वह जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में जिसे हम कह रहे हैं, स्व अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्य आत्मा इति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। उसके 2 भेद है, वाच्य और प्रतीयमान। ध्वनि के प्रारंभ में कितने भेद किए गए हैं? 2, वाच्य और प्रतीयमान। ठीक है। अब वाच्य को उन्होंने कहा कि वाच्य तो जो काव्य लक्षण करने वाले जो विद्वान है, उन्होंने वाच्य को तो बहुधा व्याकृत बहुत बार उसको कहा है, इसलिए उसको यहाँ पर हम उस पर अधिक व्याख्या नहीं करेंगे। या उसका वो क्या है वाच्य, इसका लक्षण नहीं बताएंगे, केवल हमने संकेत मात्र दे दिया है कि उपमा इत्यादि प्रकारों से वह बहुत प्रसिद्ध है। केवल संकेत मात्र दे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद वाच्य और प्रतीयमान 2 बताए। तो पहला भेद तो वाच्य बोल दिया कि उपमा आदि भेदों से प्रसिद्ध है। दूसरा क्या है? प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविनाम यत् तत् प्रसिद्धावयव अतिरिक्तम विभाति लावण्यम इव अंगनासु। जो प्रतीयमान अर्थ है, जो प्रतीयमान है, वह तो अन्य ही वस्तु है। महाकवियों की वाणी में वह अन्य ही वस्तु है। यत् तत् वह ऐसा है, वह प्रसिद्ध अवयव अतिरिक्तम प्रसिद्ध अवयवों के अतिरिक्त है। लावण्यम इव अंगनासु विभाति, जिस प्रकार से अंगनाओं में लावण्य सुशोभित होता है, विभाति का मतलब है सुशोभित होता है, उसी प्रकार से वह प्रतीयमान भी क्या है, उसके काव्य के अवयव जो प्रसिद्ध प्रस्थानों की कल बात हो रही थी, रस रीति अलंकार इत्यादि, उनके अतिरिक्त ही है प्रतीयमान। जिस प्रकार से अंगनाओं में स्त्रियों में लावण्य जो होता है वह सुशोभित होता है। अब किसी स्त्री ने बहुत सारे आभूषण पहने हैं और उसके नाक कान इत्यादि सब कुछ हैं, लेकिन उसको हम लावण्य नहीं कहते हैं। लावण्य अलग ही चीज को कहते हैं, यानी कि उसके चेहरे पर लावण्य है ऐसा कहते हैं। तो वह किसको कहते हैं? वो किसी अवयव को नहीं कहते, उसके हाथ पैर कान नाक इत्यादि को लावण्य नहीं कहते हैं। एक अलग ही, जिसको आजकल तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आ रहा है कह देते हैं लोग, क्या कहते हैं ये आजकल की भाषा में। तो वह लावण्य एक अलग ही चीज है। जिस प्रकार से अंगनाओं में लावण्य है वह एक अलग ही चीज है, उसी प्रकार से काव्य में भी जो ये प्रतीयमान है वह अन्य ही चीज है, यानी कि उसके जो रस रीति गुण अलंकार इत्यादि हैं उनके अतिरिक्त कोई अन्य ही वस्तु है। अब व्याख्या में कहा गया है, यह उसी ध्वन्यालोक की वृत्ति है। प्रतीयमानम पुनरन्यदेव वाच्याद वस्तु अस्ति वाणीषु महाकविनाम यत् तत् हृदय सुप्रसिद्धम प्रसिद्धेभ्य अलंकृतेभ्य प्रतीतेभ्य अवयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाश्यते लावण्यम एव अंगनासु। वही बात जो मैं ऊपर बोल चुकी हूँ एक बार, जो प्रतीयमान जो है अलग ही वस्तु है। जैसे सहृदय सुप्रसिद्धम प्रसिद्धेभ्य अलंकृतेभ्यो प्रतीतेभ्यो अवयवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाश्यते, यानी कि जो सहृदयों के हृदय में प्रसिद्ध क्या है, अलंकार हैं और काव्य के अवयव हैं, उनके अतिरिक्त जो प्रतीयमान है वह उन सभी से क्या है, भिन्न है। जिस प्रकार से अंगनाओं में लावण्य प्रकाशित होता है, सुशोभित होता है, यथा अंगनासु लावण्यम पृथक निर्वर्ण्यमानम निखिल अवयव व्यतिरेकी किम अपि अन्यद एव सहृदय लोचनामृतम तत्वांतरम तद एव सो अर्थः। जिस प्रकार से यथा अंगनाओं में लावण्य पृथक ही निर्वर्ण्यमान होता है, पृथक ही क्या होता है, दिखाई देता है,
समस्त अवयवों से भिन्न निखिल अवयव व्यतिरेकी, समस्त अवयवों से भिन्न लावण्य जो है अलग ही प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जो काव्य में प्रतीयमान तत्व है सहृदय लोचनामृतम तत्वांतरम तद एव सो अर्थ, वह अर्थ भी उसी प्रकार से सहृदय लोचनों के अमृत के समान, सहृदयों के नेत्रों के लिए अमृत के समान तत्वांतरम तद्वेद तत्वांतरम तद्वद एव सो अर्थ, उसी प्रकार से वह अर्थ भी है जिस प्रकार से स्त्रियों में अंगनाओं में लावण्य होता है। स ही अर्थो, वह अर्थ वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम, वाच्य सामर्थ्य आक्षिप्तम वस्तु मात्रम अलंकार रसादयः चेद अनेक प्रभेद भिन्नो दर्शिष्यते। वह अर्थ कौन सा अर्थ है? स ही अर्थो, वह अर्थ कौन सा अर्थ? प्रतीयमान, वाच्य सामर्थ्य से आक्षिप्त, वाच्य की सामर्थ्य से प्रकाशित वस्तु मात्र अलंकार और रस आदि भेदों से अनेक भेद प्रभेद प्रभिन्नो दर्शिष्यते, अनेक प्रकार के भेद प्रभेदों से युक्त दिखाई पड़ता है। वह अर्थ जो अर्थ है वह वाच्य की सामर्थ्य से प्रकाशित, वाच्यार्थ से ही वह प्रतीयमान अर्थ प्रकाशित होता है। वस्तु मात्र, अलंकार मात्र और रस आदि अनेक प्रभेदों से प्रभिन्नो दर्शिष्यते, अनेक भेद प्रभेदों से भिन्न दिखाई देता है। अब वस्तु मात्र, अलंकार और रस, वस्तु ध्वनि या वस्तु प्रतीयमान जो अर्थ है वह वस्तु मात्र, अलंकार मात्र और रस मात्र, तीन प्रकार का जो प्रतीयमान अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ को ही ध्वनि कहेंगे। तो वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, रसादि ध्वनि, तीन प्रकार के ध्वनि काव्य के तीन भेद हो गए। ठीक है। सर्वेषु तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यात् अन्यत्वम, और सभी उन प्रकारों में तेषु प्रकारेषु तस्य, कस्य? प्रतीयमानस्य वाच्यात् अन्यत्वम, वाच्य से क्या है? अन्यत्व है, यानी कि वाच्य नहीं है। तीनों प्रकार जो बताए हैं अथवा अन्य प्रभेद भी यदि आप कहते हैं तो अनेक भेदों में दिखाई देता है, कह दिया है। यहाँ पर तीन भेद बताए गए हैं, तो तीनों भेद सर्वेषु तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यात् अन्यत्वम, इसका वाच्य से क्या होता है? अन्यत्व होता है, यानी कि वाच्य से क्या है? प्रतीयमान अर्थ भिन्न है। तथा ही आद्यः तावत् प्रभेदो वाच्यात् दूरम विभेदवान, आद्यः तावत्, तथा ही इसी प्रकार से आद्य, आद्य किसको कहा गया है? वस्तु मात्र पहले कहा है, तो आद्य प्रथम वस्तु मात्र जो प्रतीयमान का वस्तु ध्वनि नामक भेद अथवा वस्तु वाला जो भेद बताया गया है वह आद्य तावत् प्रभेदो, अपने भेदों से वाच्यात् दूरम विभेदवान, वाच्य से क्या है? दूर से ही भेद युक्त, यानी कि वाच्य से बहुत दूर है, वाच्य से तो यह भेदवान ही है। ठीक है। स ही कदाचित वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूप, वह जो है कभी वाच्य के द्वारा अथवा वाच्य से विधि रूप होता है और प्रतिषेध रूप, प्रतीयमान से वह क्या होता है? प्रतिषेध रूप होता है। वह जो वस्तु ध्वनि नामक प्रतीयमान का जो भेद है वह कदाचित कभी वाच्य से क्या होता है? विधि रूप होता है। विधि मतलब किसी चीज का विधान करना, प्रतिषेध उसका निषेध करना। तो वाच्य से यदि विधान किया जाता है तो उसका प्रतीयमान क्या होता है? प्रतिषेध होता है। प्रतीयमान मतलब जो उसका व्यंग्यार्थ निकलेगा वह क्या होगा? निषेध करेगा। हाँ में ना, यानी कि कहा ऐसा करो, उसका अभिप्राय है मत करो। ठीक है। तो वह उसका जो व्यंग्य निकलेगा वह निषेध में निकलेगा। वाच्य से वाच्यार्थ में विधि है, विधान है, लेकिन प्रतीयमान में क्या है? प्रतिषेध है। यथा इस उदाहरण को पढ़ लेते हैं।
हम धम्य विसत्तो सो सुनवो अज मारियो देण गोलाइक गोलाइक छक गोलाइकच्छ कुंडग वासिणा दर्य सेहेण दर्य सिंहेण। अब इसका संस्कृत छाया है ब्रह्म धार्मिक विश्रब्द ससुनको अद्य मारितस्तेन गोदावरी कच्छ कुंज वासिना दप्त दृप्त सिंहेन। अब ये प्राकृत में है, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ इसका वाक्य पकड़ करके ये किसका उदाहरण है ऐसा पूछा जा सकता है। एक बार देखा था मैंने पिछली ही किसी परीक्षा में, संस्कृत न पूछ करके प्राकृत वाला पूछ लिया था। तो ये किसका भेद है। तो कभी वाच्य से विधि रूप और प्रतीयमान क्या होता है उसका प्रतिषेध रूप। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे ये वाला बताया कि भ्रम धार्मिक है, धार्मिक विश्रब्ध भ्रम विश्रब्ध होकर के निडर होकर के भ्रमण करो वह सुनकः अद्य मारितः तेन गोदावरी कच्छ कुंजवासिना धृत सिंहेन सह सुनकः अद्य गोदावरी कच्छ कुंजवासिना धृत सिंहेन मारितः। ये धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक कोई पंडित जी होंगे जो, अब इसका प्रसंग क्या है श्लोक का कि कोई जो नायिका होगी, नायक नायिका जो है गोदावरी के तीर में किसी लता मंडप में घूमने फिरने मिलने के लिए जाते होंगे। तो वहां पर एक धार्मिक व्यक्ति बहुत अच्छा वातावरण वहां का देख के रोज शाम के समय में जब उनका जाना होता है तभी वहां पहुंच जाता है। अब उस धार्मिक व्यक्ति की एक कमजोरी यह है कि वो कुत्ते से डरता था। तो अब नायिका वहां पर क्या कह रही है, उससे वाच्य से क्या कह रही है, विधि कर रही है, विधान कर रही है। वाच्य से तो क्या कह रही है कि हे धार्मिक व्यक्ति निडर हो करके घूमो, वह सुनक, जो सुनक है जो कुत्ता था, अद्य तेन गोदावरी कच्छ कुंज वाचिना द्रप्त सिंहेन मारितः, वह जो कुत्ता था उस सिंह ने गोदावरी नदी के जो झाड़ियों में रहने वाला जो सिंह था उसने क्या कर दिया है, आज मार दिया है। अब तुम निडर होकर के घूमो। अब ये तो वाच्यार्थ क्या हो गया, निडर होकर के घूमो। अब जो व्यक्ति सिंह से डरता था, नहीं सॉरी कुत्ते से डरता था, उसको पता चला कि वहां सिंह रहता है। ये यहाँ पर गोदावरी कच्छ कुंज वासिना कहा गया है, यानी कि निरंतर वहीं पर वास करने वाला है। वह जो सिंह है वो ये नहीं कि कहीं से आया और उसने कुत्ता मार दिया, नहीं, वो वहीं पर निवास करने वाला था। तो अब वो जब निरंतर वहीं निवास करने वाला है और जो व्यक्ति कुत्ते से डर रहा था वो सिंह से नहीं डरेगा क्या। अब यहाँ पर इसका व्यंग्यार्थ यह है कि यहाँ आ भी मत जाना, यहाँ तुमको सिंह खा देगा। तो ये क्या है, जो इसका प्रतीयमान अर्थ इस श्लोक का अथवा इस पंक्ति का जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, निषेध कर रहा है। और जो वाच्यार्थ जो है, हे धार्मिक विश्रब्ध होकर के घूमो, इससे क्या हो रहा है, विधि हो रही है, यानी कि घूमो कहने का विधान हो रहा है, हाँ हो रहा है मतलब घूमो, ठीक है। और जो इसका व्यंग्यार्थ जो निकल रहा है उसमें क्या हो रहा है, इसका निषेध हो रहा है। तो विधि रूप वाच्य से वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूप, ये श्लोक पूछे जा सकते हैं कभी। तो किसके हैं, वस्तु ध्वनि के उदाहरण है, आद्य कहा गया है। तो पहला वाला वस्तु ध्वनि के फिर 4-5 भेद हैं, ठीक है। 5 भेद यहाँ पर मिलेंगे आपको, 5 श्लोक मिलेंगे। तो वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूप, वाच्य प्रतिषेध रूपे विधि रूप, वाच्य विधि रूपे अनुभय रूप, वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभय रूप, और उसके अतिरिक्त एक होगा जो क्या कहते हैं, दोनों प्रकार का नहीं होगा, विषयांतर होगा, ठीक है। वाच्य से तो वाच्य में जो अर्थ होगा उसके विषय से ही अतिरिक्त होगा, उसका विषय ही अलग होगा। तो इस प्रकार के 5 उदाहरणों को हम देखेंगे। पहला हमने देख लिया है, यदि किसी को समस्या है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। वस्तु ध्वनि के उदाहरण है ये। अगला है
क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपे विधि रूपो यथा, कहीं पर क्या होता है, वाच्य से प्रतिषेध होता है, वाच्य से किसी चीज का निषेध किया जाता है, लेकिन व्यंग्य उसका हाँ होता है, नहीं कहेंगे, और उसका व्यंग्यार्थ क्या होगा, हाँ में लेना पड़ेगा। तो इन चीजों को सहृदय ही समझ सकता है। इसीलिए आगे कहेंगे कि काव्य जो है हर किसी के बस का नहीं है समझना, हर कोई इसको नहीं समझ पाएगा, जो शब्द अर्थ में लगा रहेगा वो नहीं समझ पाएगा, जो सहृदय होगा वही इस चीज को समझ पाएगा। क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपे विधि रूपो यथा, कहीं पर वाच्य से प्रतिषेध हो रहा है, वाच्यार्थ यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है वह निषेध कर रहा है, लेकिन उसका व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा है, वह विधि हो रही है, विधान कर रहा है। अत्ता एथ निमज्जयी एथ अहम दिशा दियसां पहलो एही माँ पहिय रत्ति अंधये से जाए मह निज निमज जहीसी। ठीक है, तो यहाँ प्राकृत में है, ये इसका संस्कृत छाया क्या है, स्वश्रु अत्र निमज्जति अत्र अहम दिवसकम प्रलोकय माँ पतिक रात्र्यांधक सय्यायाम मम निमच्छसी। अब यहाँ पर वाच्य से तो मना की गई है, वाच्य से नहीं कहा गया है। ठीक है, जो वाच्यार्थ है, जो इस वाच्य का, जो इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ निकलेगा, उससे तो एक बहू है, उसका पति परदेश में रहता है। कोई पथिक पहले से क्या होता था, जो पथिक इत्यादि रात्रि पैदल रास्ते होते थे, रात्रि हो जाएगी तो पथिक इत्यादि क्या करते थे, किसी के घर में शरण ले लेते थे, रात को रह जाते थे, और सही समय था लोग रख भी देते थे। अब क्या है, उस स्त्री का जो पति है वह घर पर नहीं है, सासू माँ है, पथिक को देख करके वह अनुरक्त हो गई है, या हो सकता है पथिक उस पर अनुरक्त हो गया हो, तो अब सासू के सामने तो ये सब हो नहीं सकता, तो इसलिए अब वह उसको क्या बता रही है, उसने बहाना बना दिया कि ये जो पथिक है इसको क्या है, रतौंधी की बीमारी है, इसको रात में नहीं दिखाई देता है। तो पहले ही दिन में बता दिया कि सासू यहाँ पर सोचती है, ससुर अत्र निमज्जति, सासू माँ जो है यहाँ पर सोती है, अत्र अहम दिवसकम प्रलोकय, और यहाँ पर मैं सोती हूँ, यानी कि दो खटिया लगी होंगी, और यहाँ हो सकता है दो बिस्तरे लगे होंगे, और पति को कहीं अन्य जगह सुला दिया जाएगा। ठीक है, तो अब बता दिया कि यहाँ पर सास सोती है, यहाँ पर मैं सोती हूँ, और हे पथिक दिन में ही देख लो, माँ पथिक रात्रि अंधक, हे रात्रि अंधक पथिक माँ मम सय्यायाम निमज्जसी, मेरे बिस्तर में रात को मत गिर जाना, कहीं बाहर बाहर जाओगे तो मेरे बिस्तर में मत गिर जाना, दिन में ही देख लो, रात को तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर विधि रूप तो क्या है, नहीं सॉरी, जो वाच्य का वाच्यार्थ है वह तो क्या है, प्रतिषेध है, उससे कहा कि मेरी सैया में मत गिर जाना। अब वह पथिक भी समझ जाएगा कि ये बता रही है यहाँ पर मैं सोती हूँ तो यहीं पर आना। ठीक है, और तो इसका व्यंग्यार्थ वह क्या लेगा कि इसने मेरे को अपना स्थान बता दिया है, तो ये प्रतीयमान जो इसका व्यंग्यार्थ निकलेगा वह कैसा निकलेगा, विधि रूप निकलेगा। वाच्यार्थ से तो स्पष्ट मना ही है, शब्दार्थ क्या है, मत गिरना मेरी सैया पे, लेकिन इसका जो व्यंग्यार्थ है वह क्या है, इसी सैया पर, मेरी ही सैया पर आना। अगर सासू को अगर बताया नहीं होता, सासू माँ के वहां पहुंच जाता तो सासू माँ चिल्ला जाती, तो अब उसको उस व्यंग्यार्थ उसका ये निकला कि मेरी सैया में मैं यहाँ पर सोती हूँ तो यहाँ पर आ जाना। तो वाच्य से तो क्या हो रहा है, प्रतिषेध किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, मत गिरना, लेकिन जो व्यंग्य उसका निकलेगा पथिक समझ जाएगा कि बता रही है इस सैया पे आना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कहीं पर ये फिर से बता दो, वस्तु ध्वनि का भेद है, कहीं पर वाच्य से प्रतिषेध होता है और प्रतीयमान से विधि रूप होता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्वचित, कहीं पर क्या होता है, ये जो पहला प्रकार है वाच्य ध्वनि वाला, वस्तु ध्वनि वाला जो पहला प्रकार है, वह तीसरा उसका भेद क्या है, विधि रूप है, अनुभवी रूप। कहीं पर क्या होता है, वाच्य के द्वारा विधि, वाच्य से हाँ किया जाता है,
लेकिन उसका व्यंग्यार्थ न ही हाँ होता है और नहीं होता है, प्रतिषेध भी नहीं होता है, विधि भी नहीं होता है। जैसे मैं हाँ नहीं इसलिए समझा रही हूँ समझने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को हमने अपने अंदर धारण करना होता है और उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वाच्य से तो मना की गई थी, लेकिन उसका व्यंग्यार्थ था कि हाँ आ जाना, ठीक है। और इससे पहले वाले में क्या था, वाच्य से तो क्या कहा कि भूगो, हाँ विधि विधान किया, लेकिन उसका व्यंग्यार्थ जो निकला वह कैसा निकला, निषेध अर्थ में। अब अगला जो है इसमें क्या होता है, वाच्य से तो विधि रूप होता है, वाच्य से कहा हाँ ऐसा करो, लेकिन व्यंग्यार्थ ना हाँ में ही होता है ना नहीं में होता है, नहीं उसका विधि विधान होता है, नहीं निषेध होता है। अब ये वच्च महा बिय एकई होन तूणीना सरोई अब्बाई माँ तुझ वीतिय वीणा दक्षिण हर्ष जानतु। अब यहाँ पर ये इसको इसलिए पढ़ रही हूँ, इसमें से कोई ना कोई आप पूछा जाएगा तो कुछ एक को पकड़ लेना, एक आध, ये सब एक जैसे ही कहीं ना लग रहे हो हम लोगों को। प्राकृत इतना रटना भी अच्छा भी नहीं है रटना, और मुझसे तो रटा भी नहीं जाता, तो इसका एक कुछ ना कुछ हम पकड़ लेंगे, ठीक है। जैसे निश्वास रोधित अभ्यानी है, यहाँ पर ये ईशास रोई अभ्याई ये है, तो इसको क्या कर लो, इसको पकड़ लो। तो इससे निश्वास रोधित अभ्यानी किस में था, इस वाले उस वाले उदाहरण का, क्योंकि पिछली बार कभी संस्कृत न पूछ करके प्राकृत पूछा गया था। माँ तुझ, उसके बाद क्या है, इसकी संस्कृत छाया क्या है, ब्रज मम एव एकस्या भवन्तु निश्वास रोधित अभ्यानी माँ तवाभि तया बिना दाक्षिण्य हतस्य जनिसत। अब इसका प्रसंग क्या है कि कोई दक्षिण नायक होगा, यानी कि दक्षिण नायक उसे कहते हैं जिसकी एक से अधिक प्रेमिकाएं होती हैं। अनेक महिला रागो दक्षिण कथित, अनेक महिलाओं से प्रेम रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। तो वो उसकी एक अपने घर की स्त्री है और दूसरी कोई बाहर प्रेमिका है, वह क्या कह रही है, मेरे को अकेला छोड़ करके ही जाओ। और क्या, मया एकस्या निश्वास रोधित अभ्यानी भवन्तु, मैं अकेले ही निश्वास रोने वाली, यानी कि श्वास रोक करके निश्वास और रोने के दुख को मैं अकेले ही भोगूं। माँ तवापि तया बिना, मेरे चक्कर में तुम भी तया बिना, उसके बिना इस दुख को मत भोगो, ठीक है। इस प्रकार ये जो अकेले रोने वाला दुख है, इसको तुम, या प्रेम में जो वियोग होने वाला दुख है, वह मुझ पर दाक्षिण्य रख करके, यानी कि क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम एकमात्र प्रेमी मेरे ही हो या मेरे को ही तुम एकमात्र प्रेम करते हो, तो ऐसा होता तो तुम जाते ही नहीं। अब उसको पता चल गया है ये जाता है, तो अब वो कह रही है कि मेरे दाक्षिण्य के कारण अब वो प्रेम नहीं रह गया, वो क्या हो गया, दाक्षिण्य हो गया, यानी कि अनेक महिलाओं से उसका राग है, तो दाक्षिण्य के कारण मेरे, तुम उसके बिना इस कष्ट को तुम मत भोगो, ठीक है। ब्रज मम एकस्या, मुझे अकेले ही छोड़ करके ब्रज चले जाओ। यहाँ पर वाच्य से क्या किया, विधि, ठीक है। यहाँ पर वाच्य से विधान किया गया है जाने का। अब यहाँ जो इसका व्यंग्यार्थ निकलेगा, यदि कोई ऐसा प्रेमी जा रहा था और उसकी स्त्री ने इस प्रकार से कह दिया कि मैं अकेले तुम्हारे बिना रहूंगी, तो अब वो जाएगा क्या, वो ये तो नहीं समझ, या वो रुकने के लिए भी उसने नहीं कहा क्योंकि अब प्रेम है ही नहीं, तो फिर प्रेम होता चलो आज घर ही रुक जाओ कहना चाह रही है, चलो अकेला ही, हो सकता कि वो एक ही उसकी प्रेमिका होती और वो ऑफिस को जा रहा होता, उसका स्वास्थ्य इत्यादि खराब है, कुछ है, तो वो बोलती चलो तुम तो चले जाओ अपना काम देखो। अब वो व्यंग्यार्थ क्या लेता कि ये कह रही है कि रुक जाओ आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर तो कहानी उल्टी है कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है,
तो अब ये वो व्यंग्यार्थ क्या व्यंग्यार्थ ले सकता है कि ये मुझे रोकना चाह रही है, तो यहाँ पर प्रतिषेध भी नहीं है और विधि भी नहीं है, व्यंग्यार्थ से विधि भी नहीं है, यानी कि जो इसका प्रतीयमान अर्थ लिया जाएगा, जो व्यंग्य लिया जाएगा, वह विधि रूप भी नहीं है और प्रतिषेध रूप भी नहीं है। ठीक है, अनुभय है, न विधि है न प्रतिषेध है। ठीक है, तो यहाँ पर उस नायिका का क्रोध दिखाई दे रहा है, न विधि है न प्रतिषेध है, उस नायिका का क्या है, क्रोध दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि समझ में नहीं आ रहा हो या नहीं समझा पा रही हो तो बता सकते हैं। काचित वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभय रूपो यथा, और कहीं पर वाच्य से क्या होता है, प्रतिषेध होता है, और उसका व्यंग्य क्या होता है, अनुभय, यानी कि प्रतिषेध भी नहीं होता है, विधि भी नहीं होता है। ठीक है, पिछले उदाहरण में हमने क्या देखा कि जाओ, जाने का विधान किया, वाच्यार्थ तो था जाओ, लेकिन प्रतिषेध न, उसका जो प्रतीयमान अर्थ था वह न विधि था न प्रतिषेध था, अलग ही था, यानी कि प्रेमिका का क्रोध दिखाई दे रहा अथवा स्त्री का क्रोध दिखाई दे रहा था। अब जो इसमें है प्रतिषेध वाच्य से, तो वाच्यार्थ तो इसका रोकने वाला होगा, निषेध करने वाला होगा, लेकिन जो इसका व्यंग्य लिया जाएगा वो न वाच्य होगा, नहीं सॉरी, जो न वो विधि होगा न ही प्रतीयमान होगा। दे आ पसीय निवस्तसु मुहि सिज्जो हुआ विलुप्त मणिवहे अहि सारियाण विदग्धम करोसि अर्णाणम विहासे। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रेमी प्रेमिका, इसके कई अर्थ किए गए हैं कई उसमें, तो प्रेमी प्रेमिका का प्रसंग भी हो सकता है अथवा सखी भी उसकी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तावत प्रार्थये तावत प्रसीद निवर्तस्व मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निहवे अभिसारिकाणाम विघ्नम करोसि अन्यासाम अपि हतासे। ये हतासे, यह संबोधन में है, जिसकी आशाएं समाप्त हो गई हो उसको हताशा बोलते हैं। ठीक है, ये हताशे प्रार्थये, प्रार्थना करता हूँ, तावत प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ, निवर्तस्व, लौट जाओ, मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निहवे अभिसारिकाणाम विघ्नं करोषि अन्यासाम अपि, अन्यासाम अभिसारिकाणाम अपि विघ्नं करोसि, मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निहवे अन्यासाम अभिसारिकाणाम अपि विघ्नं करोसि। अपने हे हताशा, जिसकी आशाएं समाप्त हो गई ऐसी, तुम प्रार्थना करता हूं तुम प्रसन्न हो जाओ और लौट चलो या लौट जाओ, अपने मुख रूपी चंद्रमा की ज्योतिष्णा से विलुप्त तमो निहवे, अंधकार के प्रभाव को विलुप्त करने वाली तुम अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी क्या करोगी, विघ्न करोगी, हे हताशे लौट जाओ। अब यहाँ पर वहां कहीं न जाने का विधान किया गया, यानी कि प्रतिषेध किया है, मना कर रहा है कि यहाँ मत जाओ अथवा यहाँ पर मत रुको, यहाँ से चले जाओ, लौट जाओ। तो यहाँ पर कहीं पर रहने का निषेध किया जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, वाच्य से प्रतिषेध हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो सकता है कि वो जो नायिका उस अपने प्रेमिका से मिलने आई थी, तो हो सकता है उसने कोई दूसरी प्रेमिका बुलाई हो। ठीक है, तो अब वो लौट जाओ, यहाँ पर मत रहो, इस प्रकार से कह रहा है, लेकिन क्योंकि अब उसने उसको देख लिया है, तो यह हो सकता है कि उसकी सखी हो और कि सखी का भी वह प्रेमी हो, तो वो सखी मना कर रही हो वहां जाने के लिए, तो कई चीजें लगाई जा सकती हैं। उसके अर्थ से हमें इतना क्या प्रसंग था उससे मतलब नहीं है, इसका यहाँ पर किस प्रकार से इस उदाहरण को समझना है। निवर्तस्व यहाँ पर लौटने का विधान किया है, यानी कि कहीं नहीं रहने का, कहीं पर न जाने का कहा गया है, यानी कि कहीं पर जाने के लिए प्रतिषेध किया जा रहा है। तो अब वाच्यार्थ तो है कि यहाँ से लौट जाओ, लेकिन आगे जो वाक्य कहा गया है, मुख शशि ज्योत्स्ना विलुप्त तमो निहवे अन्यासाम अभिसारिकाणाम अपि विघ्नं करोसि,
अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी अपने मुख चंद्र की ज्योत्सना से तम अंधकार को विलुप्त करके उनके कार्य में भी विघ्न डालोगी। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी है, मुख शशि ज्योत्सना विलुप्त तमो निहवे। तो ये यहाँ पर इस वाक्य के कारण यहाँ पर चलिए रिकॉर्डिंग फिर से आरंभ हो गई है। हाँ, इस वाले को बता देती हूँ ना। तो इसमें क्या हुआ, इससे पहले तो पढ़ लिया होगा ना, उससे पहले वाच्य से विधि रूप और व्यंग्य से अथवा प्रतीयमान से अनुभव रूप था। यहाँ पर वाच्यार्थ जो होगा प्रतिषेध करेगा और उसका जो व्यंग्यार्थ लिया जाएगा वो नहीं विधि रूप लिया जा सकता, नहीं प्रतिषेध यानी कि निषेध लिया जा सकता है। प्रार्थये तावत प्रसिद्ध निवर्तस्व मुख शशि ज्योत्सना विलुप्त तमो निहवे अभिसारिकाणाम विघ्नं करोसि अन्यासाम अपि हतासे। अब यहाँ पर एक प्रेमी हो सकता है कि उसको किसी अन्य प्रेमिका के साथ उसने देख लिया होगा, उसकी प्रेमिका ने जो मिलने आई है, तो यहाँ पर वह कह रहा है हे हतासे कि तुमसे प्रार्थना करता हूं तुम प्रसन्न हो जाओ और निवर्तस्व लौट जाओ। तो यहाँ पर कहीं न रहने का यानी कि वहां पर न रहने के लिए प्रतिषेध किया जा रहा है, वहां रहने के लिए ये प्रतिषेध है। वाच्यार्थ क्या है, प्रतिषेध है। लेकिन आगे जो वाक्य वह कहेगा मुख शशि ज्योत्सना विलुप्त तमो निहवे अन्यासाम अपि अभिसारिकाणाम विघ्नं करोसि। अपने मुख रूपी चंद्रमा के प्रकाश से विलुप्त हुए अंधकार के कारण अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में विघ्न करोगी। तो इस वाक्य से क्या हो रहा है, न ही प्रतिषेध यानी कि वो जो व्यंग्यार्थ लेगी वो समझ जाएगी कि ये क्या कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है। यानी कि इससे पहले जो था भ्रम धार्मिक वाला बोला तो धार्मिक ने ये समझा कि व्यंग्यार्थ लिया कि यहाँ मत आना, अथवा उससे अगला वाला था कि यहाँ पर मत आना बोला उस स्त्री ने पथिक से, तो पथिक ने यह अर्थ लिया कि यहाँ पर आ जाना। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमने उदाहरण देखा उसमें वाच्य से तो क्या किया गया था, विधान किया गया था, लेकिन जो व्यंग्य लिया गया था उसमें क्या था, जो व्यंग्य था उसने जो व्यंग्य लिया वो लिया कि अत्यधिक क्रोधित है, निश्वास रोधित अज्ञानी, इस प्रकार के वाक्य कहे। तो इससे क्या हुआ कि वाच्य से तो विधान था तुम चले जाओ बोला, लेकिन मुझे छोड़ करके चले जाओ बोला, लेकिन जो सामने वाला व्यंग्यार्थ लेगा वो समझ जाएगा कि ये क्रोधित हुई है। तो अनुभव रूप है, नहीं व्यंग्य है ना, सॉरी नहीं प्रतिषेध है, नहीं विधि रूप है। और यहाँ पर वाच्य से तो प्रतिषेध है, वाच्य से निषेध किया गया है, लेकिन जो व्यंग्यार्थ लेगा सामने वाली सोचेगी कि इसको मैंने देख लिया इसकी दूसरी प्रेमिका के साथ, इसीलिए ये चाटुकारिता कर रहा है। तो यहाँ पर नहीं विधि ले होगा, उसका प्रतीयमान अर्थ जो है नहीं विधान होगा, नहीं प्रतिषेध होगा, ये अन्य ही होगा, अनुभव हो गया इसलिए। ठीक है, अगला विषयांतर वाला हो जाएगा। क्वचित वाच्याद विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा, कहीं कहीं पर वाच्य से विभिन्न विषय के द्वारा ही व्यवस्थापित होता है, यानी कि वाच्य का विषय अलग होता है और व्यंग्यार्थ का विषय अलग होता है। ठीक है, कस्वाण होई रोसो
दठूण पियाय सवर्णम अहरम सम सभ्रमर भमरप उप उप उमघायिणी वारी अवामे सहसु एह्विम। तो यहाँ पर संस्कृत छाया है, कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सवर्णम अधरम सभ्रमर पदम आघ्रायिणी वारित वामे सहस्व इदानीम। अब यहाँ पर प्रसंग क्या है, यहाँ पर क्या होगा, वाच्य का विषय अलग होगा और जो व्यंग्यार्थ लिया जाएगा उसका विषय अलग होगा। कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सवर्णम अधरम सभ्रमर पदम आघ्रायिणी सभ्रमर पद्म आघ्रायिणी वारित वामे सहस्व इदानीम। हे वारित वामे, रोकी गई, वामा है रोकी गई स्त्री, अब सहन करो, इदानीम सहस्व, इस समय सहन करो। किसको सहन करो? अपने पति के क्रोध को। अब यहाँ पर प्रसंग क्या है, एक दो सखियां आ रही हैं, एक सखी जो है किसी उपपति के पास यानी कि अपने प्रेमी के पास रमण करके आ गई है और उसका जो अधर ओष्ठ है वह उस क्रिया के दौरान कट गया है, ठीक है, उसके होंठ में घाव हो गया है। तो अब उसका पति कहीं पास में ही है, लेकिन पति को नहीं पता है कि अभी इसका होंठ कटा है, लेकिन इसकी सखी को तो पता है। अब सखी, इसलिए सखी इस वाक्य को कह रही है कि इसके सामने जाएगी अपने पति के, देखेगी, वो देखेगा कि इसके होंठ में घाव बना हुआ है, तो इसको तो वो डांटेगा या इसके लिए क्रोधित होगा। तो अब वो सुन रहा होगा उन दोनों की बात, पहले ही बोलता उसने कि व्यंग्य लेगा, उसका अर्थ व्यंग्यार्थ ग्रहण करेगा, ठीक है, अथवा उसने वाच्य सुनाने के लिए, उसके पति को सुनाने के लिए वो विश्वास कर लेगा, इसलिए वाच्यार्थ कहा जा रहा है, लेकिन व्यंग्यार्थ तो अलग ही है, ठीक है। कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियाया सवर्णम अधरम, किस पति को अपने प्रिया के सवर्ण अधर यानी कि घाव से युक्त अधर ओष्ठ को देख करके क्रोध नहीं आएगा। सभ्रमर पद्मम आघ्रायिणी वारित वामे, भ्रमर सहित, पद्म मतलब होता है कमल को, आघ्रायिणी सूंघने वाली, रोकी गई स्त्री, सहस्व इदानीम, अभी सहन करो, अब ये दर्द को सहन करो। वाच्यार्थ तो ये है कि दर्द को सहन करो। अब व्यंग्यार्थ ये है कि अब पति तुम्हारा यानी कि जिससे कह रही है वो सखी, वो तो व्यंग्यार्थ तो वही लेगी कि ये जो सखी है कि इसको तो पता है, पता होते हुए भी ये मुझे बचाने के लिए इस प्रकार के वाक्य कह रही है, यानी कि यहाँ पर जो अर्थ निकाला जाएगा, जो व्यंग्य लिया जाएगा, वो इसके वाच्यार्थ से बिल्कुल ही भिन्न है। वाच्यार्थ इसका क्या है कि भ्रमर से युक्त कमल को सूंघने वाली हे रोकी गई स्त्री, अब दर्द को सहन करो, यानी कि वाच्यार्थ तो ये कह दिया कि तुम्हारे जो होंठ को काटा है वह भौरे ने काटा है, लेकिन व्यंग्यार्थ तो वो समझ जाएगी कि दूसरे पर पुरुष के साथ रमण करने वाली अब अपने पति के क्रोध को सहन करो। तो यहाँ पर इसका विषयांतर बिल्कुल ही क्या हो गया है, विषयांतर हो गया है, वाच्य से बिल्कुल ही भिन्न विषय। व्यंग्य क्या है, या प्रतीयमान अर्थ बिल्कुल ही भिन्न है, ना ही विधि निषेध इत्यादि कुछ नहीं है, वाच्य से तो बिल्कुल ही भिन्न। वाच्य कुछ और ही है, वाच्य कह रहा है कि भ्रमर से युक्त कमल के पुष्प को इसने सूंघा और उसमें भ्रमर था, तो भ्रमर ने इसके होंठ को काट दिया है, ठीक है। तो सामने वाला उसका पति जो अर्थ लेगा कि अरे मेरी पत्नी का तो कोई कसूर नहीं है, भ्रमर ने काट दिया है, तो उसने वो अर्थ लेना है, और जो प्रिया जो स्त्री है उसने दूसरा अर्थ लेना है। तो ये इससे क्या हो रहा है, बिल्कुल ही विषयांतर बिल्कुल ही भिन्न है। तो आशा करती हूँ मैं समझा पाई होंगी। उसके बाद अन्य च एवं प्रकारा वाच्या विभेदिना प्रतीयमान भेदा संभवन्ति।
इसके अतिरिक्त अन्य भी वाच्य से विभेदी, यानी कि ये यहाँ पर वाच्य से प्रतीयमान अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है, इस चीज को बताने के लिए 5 उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है। इसके अतिरिक्त वाच्य से विभेद दर्शाने वाले प्रतीयमान के भेद अन्य भी हो सकते हैं, अन्य भी बहुत हो सकते हैं। तेषां दिङ्मात्रं तत्र दिङ्मात्रम एतद प्रदर्शितम, यहाँ पर उनका केवल दिशा मात्र ही बताई गई है, यानी कि हमारा उद्देश्य ये था कि हम 100,000 उसका भेद भी बता सकते थे, लेकिन हमारा केवल एकमात्र उद्देश्य ये था कि वाच्य से इसको प्रतीयमान को हम अलग बता पाए, यानी कि जो वाच्यार्थ होता है, जो शब्दों का शाब्दिक अर्थ होता है, वह प्रतीयमान से बिल्कुल ही अलग होता है। ये बताने के लिए हमने 4-5 उदाहरण दिए। द्वितीयो अपि वाच्यात् विभिन्नः सप्रपंचम अग्रे दर्शिष्यते, और जो दूसरा भी प्रभेद है, जो इसका भेद है दूसरा, उसको वाच्य से भिन्न, यानी कि पहला जो हमने बोला, क्या बोला, वस्तु ध्वनि, आद्यः बोल करके वस्तु ध्वनि का बता दिया है। दूसरा फिर कौन सा था, अलंकार, ठीक है। तो अलंकार यानी कि द्वितीय से अलंकार अर्थ लेंगे, वह भी भेद वाच्य से भिन्न ही होता है, वाच्य जो अलंकार है वह भी वाच्य से भिन्न ही होता है। सप्रपंचम अग्रे दर्शिष्यते, प्रपंच सहित, यानी कि पूरे विधि विधान से उसको हम आगे दिखाएंगे। आगे का अभिप्राय यहाँ पर दूसरे उद्योग में बताया जाएगा, जो अलंकार वाला है, ठीक है, और रस वाले का बताएंगे। तृतीयस्तु रसादि लक्षणः प्रभेदो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाश्यते, न तो साक्षात शब्द व्यापार विषय इति वाच्यात् भिन्न एव। अब यहाँ पर तीसरा भी जो रसादि लक्षण, यानी कि पहला वस्तु ध्वनि, उसको बता दिया वाच्य से भिन्न है, 5 उदाहरण दे दिए। उसके बाद दूसरा अलंकार वाला कह दिया कि अगले उद्योग में बताएंगे, आगे बताएंगे। और तीसरा जो रसादि लक्षण है, वह भी अपने भेदों से वाच्य सामर्थ्य क्षिप्त हो, वाच्य की सामर्थ्य से प्रकाशित, आक्षिप्त, वाच्य की सामर्थ्य से आक्षिप्त प्रकाशित होता है, न तो शब्द साक्षात शब्द व्यापार विषय इति वाच्यात् विभिन्न एव, साक्षात शब्द के व्यापार का विषय नहीं होता है, वह वाच्य से क्या है, वह भी भिन्न है। यानी कि जो 3 प्रकार के हमने प्रतीयमान के भेद बताए, वह वाच्य और प्रतीयमान आरंभ में बताया, उसके बाद उस प्रतीयमान के 3 भेद बताए। उनमें से पहला तो बता ही चुके हैं, वाच्य से भिन्न है, दूसरा आगे बताएंगे वो भी वाच्य से भिन्न है, और तीसरा जो रसादि ध्वनि या रसादि लक्षण जो हम बता रहे हैं, वह भी भिन्न ही है, और वह भी साक्षात शब्द का व्यापार विषय नहीं है। तथा ये वाच्यत्वं तस्य शब्द निवेदित्वेन वा स्यात् विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा, जो उसका वाच्यत्व यानी कि उसका जो वाचकत्व, जो प्रतीयमान का वाचकत्व सिद्ध होता है, वह शब्द निवेदित्वेन यानी कि शब्द सह, अथवा विभावादि प्रतिपादन मुखेन, अथवा विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा, यानी कि जो प्रतीयमान है उसका वाचकत्व या तो शब्द सह होगा या फिर विभाव आदि के प्रतिपादन से। पूर्वस्मिन पक्षे, पूर्वस्मिन का अभिप्राय है वाच्य शब्द निवेदितत्वेन, पक्षे शब्द निवेदित्वा भावे रसादीनाम अप्रतीति प्रसंगः, और पूर्व पक्ष की यदि माने शब्द सह प्रतीयमान का बोध हो सकता है, उसको माने तो पूर्वस्मिन पक्षे शब्द निवेदित्वा भावे रसादीनाम अप्रतीति प्रसंगः। यदि कहें कि शब्द सह, यदि कहीं पर यदि श्रृंगार रस की कोई पंक्ति है, इसमें शब्द सह यदि शब्द से श्रृंगार लिख दिया जाए, तो यदि शब्द सह प्रतीत होता है ऐसा कहते हैं, तो फिर जहां पर शब्द नहीं होगा, जहां पर जिस श्रृंगार रस के श्लोक में श्रृंगार शब्द नहीं लिखा होगा, वहां पर तो अप्रतीति हो जाएगी, ठीक है। न च सर्वत्र तेषां शब्द निवेदित्वम, तो सभी जगह तो उसका शब्द सह निवेदन अथवा शब्द सह उसको कहा नहीं जाता है। यत्र अपि अस्ति तत्रापि विशिष्ट विभावा
विभाव आदि प्रतिपादन मुखेन ऐसा प्रतीति। और जहां पर भी उसकी वह प्रतीयमान अर्थ होता है, जहां पर भी वहां पर विशिष्ट विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही उसकी प्रतीति होती है। स्वशब्देन सा केवलम अनुद्यते, शब्द सह कह करके तो केवल वह अनुदित ही होगा, यानी कि किसी काव्य में हमने कह दिया यहाँ पर श्रृंगार रस है, ठीक है, पूजा जी श्रृंगार रस को ग्रहण करो, तो आपको कुछ अनुभव होगा, केवल आप सुनेंगे, कुछ भी आपको श्रृंगार की प्रतीति नहीं होगी, ठीक है। श्रृंगार कहने से श्रृंगार नहीं हो जाता। यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पर गद्य लिख दिया, यहाँ अ लिख दिया, मैंने बोला इसमें रस है, ठीक है, तो क्या आपको रस की प्रतीति होगी? नहीं होगी, ठीक है। सहृदय संवेद्य होता है रस, तो अपने जब काव्य को पढ़ता है, जैसे हमने रामायण देखा या कोई अन्य हमने पिक्चर देखी, तो उसमें हम उसको अपने आप से रिलेट करते हैं, उसके बाद जो अंदर से हमें करुण रस जागृत होता है, अथवा श्रृंगार रस उत्पन्न होता है, अथवा किसी चीज को देख करके वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो तो जब हम हृदय में उसको अपने आप को उससे जोड़ते हैं तब हमें उसकी अनुभूति होती है। ये नहीं किसी ने बोल दिया करुण रस की कोई कहानी है, उसमें तो वीर रस है बोल दिया, तो क्या हमें वीर रस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो शब्द सह रस अथवा जो प्रतीयमान अर्थ है, शब्द सह उसकी प्रतीति नहीं होती है, शब्द कह देने से नहीं होता है। एक लाइन लिख दी, उसमें श्रृंगार लिख दिया, तो क्या श्रृंगार रस आ जाएगा? नहीं आएगा। तो शब्द सह तो नहीं होता है। ये जहां पर भी वह होता है वह विशिष्ट विभाव आदि के प्रतिपादन से ही होता है। शब्द सह तो केवल अनुदित होता है, न तो तत्कृता विषयांतरे यथा तस्या अदर्शनात्, विषयांतर में उसका अदर्शन ही होता है, न ही केवलम श्रृंगार आदि शब्द मात्र भाजी विभाव आदि प्रतिपादन रहिते काव्ये मना गभीर सत्वम प्रतीति अस्ति। और श्रृंगार आदि शब्द मात्र लिखने मात्र से विभाव आदि प्रतिपादन के रहित, यानी कि विभाव आदि इत्यादि नहीं होगा, क्या कहते हैं, विभाव अनुभाव इत्यादि जो रस के हैं वो उनका प्रतिपादन न होने पर काव्य में केवल श्रृंगार लिख दिया, मैंने जैसे बोला एक पंक्ति में श्रृंगार लिखने का उदाहरण, तो उससे मनाग मतलब थोड़ा सा भी नहीं होगी। यतश्च स्वाविधानम अंतरेण केवलभ्यो विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीति, जो प्रतीति होती है वो विभाव विशिष्ट विभाव इत्यादि के द्वारा ही होती है। केवलाच स्वाविधानात् प्रतीति। तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अविधेय सामर्थ्य आक्षिप्तम एव रसादीना। तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अविधेय सामर्थ्य आक्षिप्तम एव रसादीना। अब यहाँ पर अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध है कि वाच्य की सामर्थ्य से, वाच्य के अभिधेय मतलब वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर के प्रतीति होती है। जैसे यानी कि जो विभाव इत्यादि हैं, वाच्य तो आवश्यक है, अविधेय अर्थ आवश्यक है, उसके लिए अविधेय की सामर्थ्य से ही, जब वाक्य लिखा ही नहीं है, अविधेय अर्थ यह है कि कोई वाक्य लिखा होगा, वाच्यार्थ लिखा होगा, तो तब ही तो प्रतीयमान अर्थ प्रकाशित होगा। अब वाच्य ही नहीं लिखा है तो फिर वाच्य है ही नहीं, एक वाक्य है ही नहीं हमारे पास, तो उसमें हम कौन सा रस की अनुभूति कर लेंगे? तो वाच्य तो आवश्यक है। और विभाव इत्यादि के द्वारा अन्वय व्यतिरेक से रस इत्यादि की प्रतीति होती है। अन्वय व्यतिरेक यदि आपने न्याय दर्शन पढ़ा है तो तत्सत्वे तत्सत्यम तदभावे तदभावम, ठीक है, उसके होने पर उसका होना, उसके होने पर उसके न होने पर उसका न होना, ठीक है। तत्सत्वे विभाव इत्यादि के होने पर रस की प्रतीति होगी, विभाव इत्यादि के न होने पर रस की भी प्रतीति नहीं होगी। विभाव इत्यादि के क्या बोलते हैं, विभाव इत्यादि के अभाव पर रस का भी अभाव होगा।
न तु अभिधेयम कथंचित, तो केवल अभिधेय के द्वारा इसकी प्रतीति नहीं हो सकती। इति तृतीयोपि प्रभेदो वाच्यात् भिन्न एवेति स्थितम, और इस प्रकार से जो तीसरा भेद है, यानी कि पहले हमने वस्तु ध्वनि पढ़ी, अलंकार ध्वनि को कहा कि वह भी भिन्न है, अगले उद्योग में बताएंगे। और जो क्या है तीसरा प्रकार रसादि ध्वनि है, वह भी इस प्रकार से वाच्य से भिन्न हमने सिद्ध कर दी है। वाच्येन तु अस्य सह एव प्रतीति अग्रे दर्शिष्यते, और वाच्य के साथ इसकी प्रतीति। अब यहाँ पर सवाल ये होगा, एक तरफ आप कह रहे हो कि वाच्य की सामर्थ्य से प्रकाशित होता है, दूसरी तरफ कह रहे हो वाच्य से भिन्न होता है, तो ये क्या चक्कर है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, हम तो गोल गोल घूम गए हैं। वाच्य भी चाहिए और कह रहे हो वाच्य से भिन्न है ये, तो फिर वाच्य की जरूरत ही क्या पड़ रही है आपको। तो वाच्य के साथ इसकी प्रतीति किस प्रकार से ये वाच्य के साथ वाच्य की सामर्थ्य से प्रकाशित होगा, उसको हम आगे दर्शिष्यते, आगे बताएंगे। तो उसके बाद इस पंक्ति को पढ़ लेते हैं, फिर विराम करेंगे। काव्यस्य आत्मा स एवार्थः तथा च आदि कवे पुरा क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वम् आगतः। वह सह एवार्थः, वह जो अर्थ है यानी कि जो प्रतीयमान है वह काव्य की आत्मा है। तथा आदि कवे पुरा, जिस प्रकार से आदि कवि मतलब वाल्मीकि के द्वारा प्रारंभ में क्रौंच द्वंद्व वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वम् आगतः, क्रौंच द्वंद्व के वियोग से उत्पन्न जो श्लोक है वह शोक है, जो वह श्लोक के रूप में आया। यानी कि जो पिछले पंक्ति में हमने कहा विभाव इत्यादि के प्रतिपादन के द्वारा ही प्रतीयमान अर्थ प्रकट होगा, तो यहाँ पर इसकी पुष्टि कर दी है कि जिस प्रकार से जो विभाव आलम्बन इत्यादि उद्दीपन आलम्बन इत्यादि देख करके जो सहृदय के मन में जो स्थायी भाव होता है वह उद्दीप्त हो जाता है। ठीक है, स्थायी भाव करुण हास्य इत्यादि पहले से ही विद्यमान होते हैं, वे आलम्बन और अनुभाव इत्यादि अनुभाव विवाह इत्यादि आलम्बन उद्दीपन के द्वारा बाहर प्रकट हो जाते हैं। जैसे आदि कवि के मन में पहले से ही सहृदय थे, वे उन्होंने एक क्रौंच के जोड़े में से एक को मरा हुआ देख करके दूसरे को रोता हुआ देखा, तो उनके मन का जो करुण जो शोक था वह करुण रस जिसका स्थायी भाव है वह श्लोक के रूप में आ गया। तो वहीं से तो काव्य की उत्पत्ति हुई। तो काव्य की आत्मा वह जो प्रतीयमान अर्थ है वह तो है ही, और उसके लिए विवाह अनुभाव इत्यादि का प्रतिपादन आवश्यक है। यदि वाल्मीकि के मन में वाल्मीकि के हृदय में क्या था, शोक नामक भाव था, और उसका क्या था स्थायी भाव करुण रस था वाल्मीकि के मन में, और उसका स्थायी भाव शोक था। ठीक है, पहले से ही विद्यमान था। लेकिन जब तक उन्होंने क्रौंच के द्वंद्व में से एक को मरा हुआ देख करके दूसरे को क्या नहीं देखा, दूसरे को रोता हुआ नहीं देखा, यानी कि ये क्या हो गया, एक उद्दीपन हो गया। उसको जगाने के लिए आलंबन जिसमें उत्पन्न होता है उद्दीपन जिसके द्वारा, तो ये हो गया, तो इसके माध्यम से काव्य की उत्पत्ति हो गई। तो काव्य की आत्मा ये है, हम सिद्ध कर चुके हैं कि वो जो प्रतीयमान अर्थ है वो काव्य की आत्मा है। तो जब उनको प्रतीत हुआ तब ही काव्य की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से श्लोक भी पढ़ी लेते हैं। विविध वाचक रचना प्रपंच चारुणः काव्यस्य एवार्थः सारभूतः तथा च आदि कवि वाल्मीकि निह सहचरी विरह कातर क्रौंच क्रंदन जनितः शोक एव श्लोकतया परिणतः। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनान एकम अवधि काम मोहितम। तो नाना प्रकार के विविध वाच्य वाचक रचना प्रपंच चारुण, विभिन्न प्रकार के वाच्य शब्द अर्थ
वाचक अर्थ संघटना प्रपंच रचना प्रपंच चारुण काव्यस्य एवार्थः सारभूतः। काव्य का वही जो प्रतीयमान अर्थ है, काव्य का सारभूत वही है। तभी तो तथा च आदि कवे वाल्मीके निहत सहचरी विरह कातर क्रौंच क्रंद जनित शोक श्लोकया वर्ण्यतः। वही बात जो हमने कही, जो तभी तो सहचरी के वियोग में कातर क्रौंच के क्रंदन से उत्पन्न आदि कवि वाल्मीकि का जो करुण रस था, उसका स्थायी भाव जो शोक था, वह श्लोक के रूप में परिणत हो गया। तो उन्होंने इस प्रकार का उसको देख करके ये श्लोक की रचना की कि हे निषाद, हे व्याध, तूने क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, तूने जो है क्रौंच के जोड़े में से एक को मार दिया। काम मोहितम क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, काम मोहित क्रौंच जोड़े में से एक को मार दिया। त्वम शाश्वती ही अगमः, शाश्वती समा त्वम अगमः, यानी कि तुमको कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त ना हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा। शोको ही करुण स्थायी भाव, शोक ही जो है करुण का स्थायी भाव है। प्रतीयमानस्य च अन्य भेद दर्शने अपि रस भाव मुखेन एव उपलक्षणम प्रधान्यात्। शोक करुण रस का स्थायी भाव है और प्रतीयमानस्य प्रतीयमान के रस भाव मुखेन उपलक्षणम प्रधान्यात्, जो प्रतीयमान के जो अन्य भेद भी बताए गए हैं, अन्य भेद दर्शने अपि, प्रतीयमान के अन्य भेद यानी कि जो अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि जो बताई गई है, रस भाव मुखेन एवं उपलक्षणम प्रधान्याद, परंतु जो रस आदि वाला जो रूप हमने पढ़ा है, उसकी प्रधानता के कारण उसका ही उपलक्षण ज्ञापित होता है। मुखेन एवं उपलक्षणम प्रधान्याद, रसादि रसा भाव का क्या है, प्रधान्य होने के कारण उसका ही उपलक्षण क्या होता है, उपलक्षण होता है, उसका ही उपलक्षण प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से हमने आज इतना पढ़ा। उसके बाद आगे फिर किस प्रकार से वाच्य इन्होंने कहा है, कब क्या बोलते हैं आनंदवर्धन जी ने, कि आगे वाच्य के साथ इसका जो है हम सामंजस्य बिठाएंगे, यानी कि वाच्य क्यों आवश्यक है प्रतीयमान के लिए, तो इसको हम कल देखेंगे। ठीक।